नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। आज हम एक साधना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आशु मेहतरानी माता के बारे में हम आपको साधना के बारे में बताएंगे और इनकी शक्तियों के बारे में बताएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अफवाह है, तो इस वजह से मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्या सच्चाई है। आशु मेहतरानी योगी तंत्र की देवी है, शावर मंत्र की देवी है और यह माता चौकी और वचनों से जो दूसरों पर टोना टोटका जादू टोना किया जाता है उसको हटाने में कारगर होती है। किसी प्रकार का चौकी, किसी प्रकार का वचन में आई हुई जब भी कोई चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जब तक माता का शावर मंत्र का प्रयोग नहीं होगा तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत पॉजिटिव हैं, मतलब कि भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बालाजी चले जाएं या दुनिया के कोने कोने चले जाएं, वो दुनिया की किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी तांत्रिक के पास, अघोरी के पास, ज्योतिष के पास, अनेक जगह चले जाते हैं, उनका ठीक नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए आराम होता है, फिर वह परेशान करती हैं चीज़ें। ऐसा क्यों होता है, पहले हम इस पर बात करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ वचन में आती है तो वचन में आई हुई चीज़ें आपको परेशान करती हैं जब तक कि उनका मकसद पूरा ना हो जाए। माता हमेशा कष्ट नहीं देती, जब कोई वचन दे देता है तभी कष्ट देती हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा आप लोग। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसकी आपको कोई कसम दे दे तो आप उनकी बातों को ज़रूर मानेंगे और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो माता के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कार्य को संपन्न करने के लिए माता को वचन में लेकर और दूसरे के ऊपर तंत्र करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में क्या होती है कि माँ को उनकी बात माननी पड़ती है और वचन में जाना पड़ता है उस जगह पर। और इसी वजह से जिस भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया या किसी प्रकार का चीज़ हो जाता है, पॉजिस हो जाते हैं तो वो बालाजी चले जाएं, खाटू श्याम चले जाएं, किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, अघोरी के पास चले जाएं, बड़े बड़े विद्वानों के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, उनकी बीमारी ना ठीक होती है और ना ही कभी ख़त्म होती है और वो हमेशा परेशान रहते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो चीज़ें वचन में आई है, तो जो कोई भी शक्तियाँ उनसे टकराती है तो वो कुछ टाइम के लिए उनको ठीक करती है, फिर बाद में वही चीज़ें होने लगती है। तो इसको पकड़ना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि जो आशु मेहतरानी के तंत्र के बारे में लोग जानते हैं या साधक हैं या साधिका हैं, वही इसको हटा सकते हैं, अन्य कोई नहीं हटा सकता। और ना ही इनकी साधना कोई जल्दी कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई समस्या है जीवन में और आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत लंबे समय से परेशान है, हर जगह जाकर और अपना सर पटक लिए हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब तक कि आप उनको आशु मेहतरानी के साधक या साधिका के पास नहीं लेकर जाएंगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप जानते हैं सच में वो बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, तो आप हमसे भी उनका कांटेक्ट करा सकते हैं। मैं भी इन सब चीज़ों में कार्य करती हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट बताऊँगी, क्योंकि मुझे हज़ारों लोग जानते हैं, तो मैं यहाँ पे स्पष्ट बताऊँगी, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे असली रूप नहीं जानते हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ। नॉर्मल रहने का कारण बस इतना है कि लोगों को मुझे डराना नहीं है। तंत्र कभी खराब नहीं होता, तंत्र को इंसान खराब करते हैं, बस इतना समझिए। तंत्र से लोग डरते हैं, तो तंत्र का प्रयोग जो लोग गलत करते हैं उनसे डरना चाहिए, जो लोग अच्छा करते हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक वो तांत्रिक होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक वो होते हैं जो दूसरे परेशान हैं उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो तंत्र ठीक करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, तो तंत्र में कुछ लोग पैसों के लालच में गलत कार्य करते हैं और कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं। उन्हीं में से मैं एक हूँ कि मैं अब तक कितने लोगों की भलाई कर चुकी हूँ, ठीक कर चुकी हूँ, और कई प्रमाण भी है मेरे पास।
पर यहाँ मैं एक बात और आपको ऐड करूँगी यहाँ पे कि देखिए मेरे 2 रूप हैं। एक तो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में मैं रहती हूँ और आसपास के लोग मुझसे घबराए नहीं, डरे नहीं। इस वजह से मैं बहुत बहुत साधारण तरीके से रहती हूँ कि लोगों को मुझसे डर लगने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते, इसलिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने असली रूप में बहुत कम रहती हूँ और मैं हमेशा घरेलू रूप में ज़्यादा आपको मिलूँगी, मेरी वीडियो में भी देखेंगे। वो इसलिए कि लोग हमसे डरे नहीं और हमसे दूर ना भागे, यही कारण होता है। लेकिन मैं तंत्र की शादिका हूँ। ये बहुत सारे जितने भी मेरे फेसबुक के लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो सभी को पता है। मैं ज्योतिष के साथ साथ तंत्र विद्या भी मैं सभी चीज़ सीखी हूँ। इसी वजह से मैं तंत्र करती भी हूँ और तंत्र को हटाती भी हूँ। दोनों चीज़ें मुझे आती है, काटना भी और करना भी। लेकिन मैं करती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लोगों का भला करना है, बुरा नहीं करना। लेकिन हाँ, तंत्र में दोनों चीज़ सिखाए जाते हैं, तंत्र करना भी और तंत्र को काटना भी। ये हाँ मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करूँ। अब मैं आपको एक बात यहाँ बताती हूँ। हम बात कर रहे थे आशु मेहत्रानी की। तो ये जो माता है ये इस्माइल योगी की शिष्या हैं और यह माता अपने हाथ में झाड़ू रखती है और इनका जो वाहन आप कह लीजिए वह सुअर है। ठीक है, तो यह जो माता है ये काली साड़ी में ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो यह शमशान की देवी है। पहले समझिए पूरी बात को, यह शमशान की देवी है। तो जब भी आप इनको पूजेंगे शमशान में पूजेंगे, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तो कहीं ऐसे सुनसान जगह पे आप हमेशा पूजेंगे जहाँ पे मैदान हो। ठीक है, ऐसे ही जगह पे आप इनको पूज सकते हैं, या तो गली चौराहा चौक पे। ठीक है, ये वहीं पे पूजी जाती हैं। अब मान लीजिए कोई साधक इनकी साधना करना चाहता है तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप गुरु दीक्षा लेकर ही सीखिएगा, क्योंकि यह अन्य देवियों से बहुत ज़्यादा उग्र है। क्यों उग्र है, अब इसका कारण हम जानते हैं। यह जो माता है यह 52 वीर, 56 कलवे, 64 योगनी और जितने डाकनी शाकनी पिचासनी जितने भी तरीके की चीज़ें होती हैं सब इनके अंडर में रहती हैं और सब इनके पीछे चलती हैं। तो समझ सकते हो कि ये कितनी पावरफुल है। अगर उनके कोई भी एक चीज़ अगर आपको छू ले, आपकी बॉडी में आर पार हो जाए, तो आपका बचना नामुमकिन है। इस वजह से अब इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और बिना गुरु के आदेश के आप ये नहीं सीख सकते और नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम ऐसे ही सीखे हैं तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है, क्योंकि ये जो माता हैं ये बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव की हैं। ये एक गलती भी नहीं छोड़ती हैं। अगर आपने एक गलती भी की तो आपकी जान जा सकती है। सौम्य में इनकी पूजा नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि इनकी सौम्य में पूजा होती है तो आपको झूठ बोलता है। सौम्य में नहीं होती है, उग्र में होती है, क्योंकि ये शमशान की देवी हैं, शमशान में ही पूजी जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ बातें और क्लियर करना चाहूँगी कि यह जो माता है यह किसी भी प्रकार का वचन में आया हुआ चीज़ आपके पास है, आपको परेशान करता, पॉजिस करता है, या चौकी लगा दी किसी ने। अब चौकी कहाँ लगाई जाती है मैं यहाँ पे बताऊँगी और कुछ लोगों का पोल भी खोलूँगी। देखिए, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। भक्ति तो मैं भी करती हूँ, पूरी दुनिया करते होंगे, मैं जानती भी हूँ। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में एक ऐसे स्थान पे पहुँच जाना जहाँ पे चौकी लगती है, और वहाँ अगर आप चले गए और उनके मन मुताबिक आपने पैसे नहीं खर्च किया, दान पुण्य नहीं किया, तो वो चौकी जो करती हैं वो आप पर रिटर्न छोड़ देती हैं, इसलिए कि आप परेशान हो और उनसे इलाज करवाएं। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? ऐसे लोग दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा रहते हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, चौकी के नाम पे फ्रॉड। अब किसी को मेरी बात बुरा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। आप जाकर देखिए किसी के भी चौकी पर, वहाँ पर लोग क्या करते हैं। जो कार्य अपना लोग करवाने जाते हैं वो तो कार्य करवा रहे हैं, जब तक उनको पैसा दे रहे हैं ठीक है। अगर आपने पैसा देना बंद कर दिया, सारी चीज़ें देना, दान पुण्य करना सब बंद कर दिया, उनके हिसाब से नहीं चले, तो वही चौकी वो आपके घर पे लगा देते हैं और आपको अपने घर के बाहर किसी को पहरा देते हुए, किसी को घर में प्रवेश करते हुए सपने के द्वारा परेशानी, शरीर के द्वारा परेशानी होना शुरू हो जाता है।
ऐसा वो किस लिए करते हैं कि आप फिर वहाँ पर जाओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ और वो आपको ठीक करे और उससे उनको बड़ी रकम मिले, ऐसा वहाँ पे होता है। तो ऐसे बहुत जगह पे हैं और बहुत सारे ऐसे अघोरी तांत्रिक भी हैं जो थोड़ी दुगनी पैसा कमाने के लिए जानबूझकर आपको कुछ ऐसे भभूत दे देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं खाने के लिए जो आपके लिए हार्मफुल होती है, वो नहीं खानी चाहिए। आप तो ठीक करने के माध्यम से या कुछ करवाने के माध्यम से खिला देते हैं, वो चीज़ें उनके शरीर में जाकर बैठ जाती है, वो परमानेंट बैठ जाती है और वो उनको तकलीफ़ देती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप सभी लोग। तो खिलाने से पहले 10 बार सोचें कि आप क्यों खिला रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं, और किसी चौकी पे जाने से पहले सोचें कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। आपको मंदिर है, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, जाइए ऐसे जगह पर, लेकिन जहाँ पर किसी का बुरा आप सोचते हैं ना कि हमें बुरा करना है, तो आप खुद भी सोचिए कि वो पलटवार आप पे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते सगे। मैं यहाँ पे इसलिए बताऊँ कि सब लोग एक जैसे सोच के नहीं होते, कुछ लोग दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के, कि कुछ कपड़ों के चलते, कुछ चढ़ावा के चलते वो लोग दुष्टता करते हैं और आपके घर में चीज़ें छोड़ जाते हैं और आप परेशान होते हैं। अब बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जब हम उसकी चीज़ों को जब जाकर देखते हैं तो उनकी रियल में प्रॉब्लम यही होती है कि उनके घर पे चौकी है, या तो वचन में चीज़ें उनके घर पे छोड़ दी गई है, या बच्चे को खिला पिला दिया गया है उन्हीं के हाथों से, वो प्रसाद के रूप में खा चुके हैं और उन्हें अब प्रॉब्लम होती है। और वो जितनी जगह पर भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ, वो भटकते रहते हैं मौलवी के पास, जो जहाँ बताता है दुनिया के हर जगह पे, पंडित के पास, अघोरी के पास, ज्योतिष के पास, उनका ठीक नहीं होता, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आती कि चीज़ें हैं क्या। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं आपको बताऊं, 1000 में 5% लोग ही ऐसे हैं जो सारी चीज़ों में माहिर हैं। बाकी के जो लोग हैं वो चीज़ों को दर्शाते हैं लेकिन ठीक नहीं करते जानबूझकर, या तो उनको आता नहीं या तो वो ठीक नहीं करते। दो ही केस होता है, या तो आता नहीं या तो वो ठीक नहीं करते, दो ही केस होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, और आज भी मुझसे ऐसे लोग जुड़ते रहते हैं, आए दिन मैं हर महीने में ऐसे काम करते रहती हूँ। तो बस मेरा ये उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से जितने भी बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सब देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है कि देखिए, तंत्र तो होता है लेकिन तंत्र कोई जल्दी सिखाता इसलिए नहीं है कि आज के जो कलयुग के लोग हैं ना, वो हर एक छोटे से केस में या हर एक तकलीफ में तंत्र प्रयोग करके जीतना चाहते हैं। और यही चीज़ तंत्र में सिखाया जाता है कि जब तक सर से पानी ऊपर ना जाए तब तक आप यह चीज़ करो नहीं। समझे? कि जब तक सर से पानी ऊपर ना जाए तब तक तंत्र का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि तंत्र के जैसे दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, उसी प्रकार के तंत्र के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चाहे वो आप हो, हम हो, बड़े विद्वान हो, स्वयं भगवान क्यों ना हो। आपको याद होगा कृष्ण भगवान के जो दोस्त थे सुदामा, उन्होंने चना चुरा कर खाया था, उनको भी झेलनी पड़ी थी परेशानियाँ। तो हम तो इंसान हैं, अगर हम तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं तो हमें भी उनका भुगतान हमारे इसी जीवन में मिलेगा। इसलिए तंत्र का प्रयोग तब किया जाता है कि जब आपको ज़रूरत हो। बाकी तो हर चीज़ के लिए है, पुलिस है, थाना है, और लोग हैं, घर है, परिवार है, मंदिर है, मस्जिद है, हर जगह है, हर चीज़ें हैं। हर चीज़ का सल्यूशन ऐसे भी मिल सकता है। लेकिन तंत्र अगर बात करें तो तंत्र कहाँ काम आता है? जब हर जगह के रास्ते बंद हो जाएं तब तंत्र का प्रयोग करना चाहिए, उससे पहले तंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तंत्र में अगर आप हैं तो यह नहीं कि आपने एक सिद्धि ले ली, एक तंत्र सीख लिए या एक विद्या सीख ली तो बस वहीं स्टॉप हो जाए। तंत्र का महत्व समझिए। तंत्र में आप जितना सीख सकते हैं, मंत्र को आप जितना जप सकते हैं जपिए। आपने मैं एक और वहम सुनी हूँ और आप लोगों को भी मैं आज साझा करूँगी कि दुर्गा माँ के भक्त शिव जी को ना पूजे और शिव जी का भक्त दुर्गा माँ को ना पूजे। तो आप बताइए कि शिव के बिना पार्वती है क्या? शिव के बिना कोई शक्ति है क्या? नहीं है। शिव के जैसा कोई योगी है क्या? नहीं है।
आप कहेंगे नहीं है। तो जब जहाँ पर शिव पूजे जा रहे हैं वहाँ पर अगर पार्वती भी पूजेंगे तभी भगवान आपके घर में विराजमान होंगे, तभी आपके घर में धन्य धान्य बढ़ेगी। कभी भी एक चीज़ों को मत पूजिए, वरना बहुत विकराल रूप होते हैं, उग्र रूप हो जाता है उनका। सौम्य रूप में पूजना है तो दोनों को पूजिए और दोनों का फल प्राप्त कीजिए। और लोग यहीं पे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं भक्ति में भी, जिनको जानकारी और नॉलेज नहीं होता वो यहाँ वहम पैदा करते हैं कि शिव को पूजिए तो शक्ति को नहीं पूजिए। तो मैं बता दूं, ये यूट्यूब के नए नए लोग जो आपको नई नई बातें बताते हैं ये गलत होता है, ये गलत होता है। तो इसी वजह से आप कभी भी इन सब चक्करों में ना पड़े। आपकी मन की जो अंतर की आत्मा है, जिनको पूजना चाहती है उनको आप पूज सकते हैं। हाँ, किन सब चीज़ों को नहीं पूजना चाहिए, जैसे कि करण पिचासनी, पिचासनी, डाकनी, साकनी, ये सारी जो चीज़ें शमशान की होती है, इनसे पूजने से बचना चाहिए। जो घरेलू जीवन में यापन कर रहे हैं, जिनका तंत्र का क त नहीं पता है, मंत्र का म नहीं पता है, उनको नहीं पूजना चाहिए। उनको हमेशा घर में सौम्य में पूजना चाहिए। जो शमशान में बैठते हैं, शमशान का नॉलेज है, तंत्र का नॉलेज है, वह अपने आजीविका के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की मदद के लिए आप यह सारी चीज़ें सीख कर लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, अपना भी हेल्प कर सकते हैं और जीवन को यापन भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी मुझे इंस्टाग्राम पे एक नहीं करोड़ों बाबा मिले, ठीक है, बहुत सारे बाबा मिले और मैंने सभी को कांटेक्ट किया। मैंने कहा मेरे पास एक केस है, क्या आप लोग करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कितना लेंगे? तो किन्होंने कहा 1.5 लाख, किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 8 लाख। मैंने कहा कि आप ठीक कर देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं कुछ चीज़ें उनके पास शेयर की। मैं बोली बताइए, उनका बोलती बंद हो गया। तो देखिए, पैसा तो लगता है, पूजा पाठ में, तंत्र में, सब में पैसा लगता है, लेकिन चीज़ों को आप पकड़ ना पाए, जानकारी ना हो पाए, आप लोगों को ठीक ना कर पाए, तो यह गलत बात है। आप गारंटी लीजिए और गारंटी से ठीक कीजिए, यह तो कार्य समझ में आता है। लेकिन आप ठीक ना करें, पैसे ले लें, यह भी गलत हो जाएगा। आप उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लोग नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इनके ऊपर चौकी है, कि किसी का श्राप है, कि इनको कुंडली दोष है, इनको पितृ दोष है, इनकी कुल देवी नाराज है। बहुत कारण होते हैं, मैं एक कारण नहीं, यहाँ सारे कारण बताती हूँ। यहाँ इन्होंने जानबूझ के किसी जगह पर कुछ किया है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ना एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, वो इंसान की डिटेल का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रमाण है। उनका हाथ, अगर जिस वही व्यक्ति पर तंत्र हुआ रहता है, उनके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स मैं यहाँ बताती हूँ आपको, लेकिन इसका बहुत लोग दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग इस प्रकार से करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी महिला से प्यार हो जाता है और वह व्यक्ति अगर शादी नहीं करना चाहता, तो वह भूत प्रेत का बहाना करता है इस प्रकार से, और वह शादी नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग और ऐसे केस भी मैं हैंडल की हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट बताऊँ, देखो बच्चा, कि अगर ढोंग करते हो आप अपने जीवन में, तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। आपके मम्मी पापा का खेत, ज़मीन, जायदाद, घर सब कुछ बिक जाएगा, फिर भी आप ढोंग अगर करते हो तो कभी जीवन में नहीं ठीक होगे। और तंत्र मंत्र कोई मजाक नहीं है, बहुत पावरफुल है। अगर आपको नहीं विश्वास है, किसी भी व्यक्ति को अगर विश्वास नहीं होता है, तो मात्र आप लोग 41 दिन की साधना कीजिए। जैसे मैं कहती हूँ, 41 दिन की साधना करने के बाद, ठीक है, आप एक कोई भी कार्य कीजिए, आप देखिए उसमें बदलाव देखिए। ये होती है तंत्र मंत्र और शक्तियों का पावर। कहते हैं, या आप पीछे तस्वीर देख रहे होंगे माँ काली का, अगर आप कोई भी तस्वीर, किसी की भी तस्वीर को 3 दिन तक लगातार पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता का, तो उनमें जान आ जाती है। उनमें क्या आ जाती है? जान आ जाती है, उनमें शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन दिखती नहीं है इन आँखों से, ढूंढना पड़ता है। अपने चेतन मन को स्थिर करेंगे तब आपको दिखेगा, वरना आज की जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का बदलाव है, विज्ञान पे इतना भरोसा है, तो लोग बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन बस विज्ञान से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या विज्ञान किसी की सांसें वापस ला सकता है?
ये जो आपकी सांसें चल रही है वो ला सकता है, ये सिर्फ भगवान के हाथ में है। ये सिर्फ भगवान के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ भगवान ही चला रहे हैं, वरना तो अगर इंसान के हाथ में होता ना तो वो अपने आप को भगवान बताते। इसलिए भगवान अपने हाथ में हमेशा चाबी रखे हैं। ताला आपके पास है लेकिन चाबी अपने पास रखे हैं। तो इसलिए किसी बात पर घमंड ना करें। और दुनिया में हर चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप स्पिरिचुअल लाइफ को एक बार एक्सपीरियंस कीजिए मेरे कहने पर, और फिर आप अपनी लाइफ के बदलाव को देखिए। किसी की बात ना सुनिए, ना मेरी, ना यूट्यूब के, ना किसी की बात ना सुनिए। आप सिर्फ जो मैं विधि बताती हूँ आप कीजिए किसी भी देवी देवता का, और उसके बाद आप देखिए आपके जीवन में बदलाव। यहाँ क्या है, हर लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा के कुछ ही लोगों को नियम पता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि पूजा होता क्या है। बस उनको ये लगता है कि एक अगरबत्ती लगानी है और एक घंटी बजाना है, पूजा समाप्त। नहीं, पूजा के आसन होते हैं, नियम होते हैं, तिलक के नियम होते हैं, पुष्प के नियम होते हैं, जल के नियम होते हैं, सबके नियम होते हैं। अगर उस नियम से अगर आप भक्ति पूजन कर रहे हैं तो आपकी भक्ति स्वीकार होगी, 100% स्वीकार होगी और आपको फल मिलेगा। अगर आपकी भक्ति करना है तो इस दिल के जो चेतन मन है उसको आप स्थिर करें, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। आज के जितने भी नौजवान हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हमें इस साधना को करना है, तो पहले साधना का आपको नियम ही नहीं पता है। उनको ये लगता है मुंह में गुटखा रखे हैं, खैनी रखे हैं, शराब पी रहे हैं, साधना चल रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। साधना में आपको मात्र एक समय खाना खाना होता है, नीचे ज़मीन पर सोना होता है, ठीक है। रात भर जाप करना होता है। अगर आपने रात का संकल्प लिया है तो रात भर, दिन का संकल्प लिया है तो दिन भर जाप करना ही पड़ेगा। हवन होता है, नियम होते हैं, कानून होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर एक साधना कंप्लीट होता है। और तब आपको एक शक्ति जो लोगों के लिए तो अदृश्य है लेकिन आपको इन्हीं आंखों से दिखाई देता है, महसूस होता है, और आप जो भी कार्य करते हैं वो संपूर्ण कर पाते हैं। हम कोई भी व्यक्ति माध्यम होता है। अगर आपको लगता है कि आशु मेहतरानी माँ किसी के वचन में आती है तो वो आपको रास्ता नहीं दिखाती, आपको वो रास्ता दिखाती है, आपको एक ऐसे लोगों से मिलवा देती है कि जो उनको नॉलेज होता है वो आपको उनसे निकाले, क्योंकि वो खुद माता नहीं चाहती कि हमारे कोई बच्चे दुखी हों, लेकिन वो भी मजबूर होती हैं कि जो उनके साधक होते हैं वो उनको वचन में लेकर आती हैं। और वचन में जब कोई चीज़ें आती हैं तो इसलिए वो आपको परेशान करते हैं, लेकिन वो आपको लिंक हिंक सब देती हैं कि आप ऐसा करके ठीक हो सकते हो, ऐसे करके निकल सकते हो। बड़े से बड़े मृत्यु को वापस ला सकते हैं आशु मेहतरानी। अगर आपकी मौत तक होने वाली है ना, किसी ने ऐसा आपको करवा दिया है, जाकर शमशान में मरी मसानी तक भी, मैं चैलेंज करती हूँ, अगर कर दिया है आपको मरी मसानी तक भी, तो भी आप वापस आ सकते हो। अगर किसी ने आपका सारी चीज़ उतारा करके निकाल दिया आपके शरीर से। लेकिन यह खेल नहीं है, इसमें जो भी साधक या साधिका होते हैं उसके शरीर को भी हानि होती है, उनके भी शरीर को तकलीफ़ होती है। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जो आपके उनके शरीर से चीज़ों को निकालते हैं उनको तकलीफ़ होती है। हाँ, लेकिन वह पैसे लेकर भले आपकी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, लेकिन तकलीफ़ उनको भी होती है। यही चीज़ होता है। और जो पूजा पाठ हवन पूजन होता है ना, यही उनका भोग होता है। तो आशु मेहतरानी को कभी ये गलती ना करें कि सौम्य में पूजी जाती है। नहीं, सौम्य में नहीं पूजी जाती, उग्र रूप में पूजी जाती हैं और शमशान में पूजी जाती हैं। आप समझ सकते हो जिनके पीछे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं हर प्रकार की, तो वो कितना पावरफुल माता होंगे। आपने देखा होगा बहुत जगह पर चौक चौराहा पूजा जाता है, तो अगर आप सही नियम कानून से पूज रहे हैं तब तो ठीक है। अगर जो कोई चौकी या वचन में आती है ना, आपको ऐसे लोगों से दूर करती है, आपको चिढ़न पैदा करती है, आपको दूर करती है। अगर जो उनके कांटेक्ट में आता है उनको तकलीफ़ देती है। उनके शरीर में कैसे सिम्टम्स होते हैं पता है आपको? उनके शरीर में सिम्टम्स होते हैं कि छोटे छोटे दाना निकलने लगता है बॉडी में से, और पीव भर जाते हैं उसमें। किसी के लाल दाना होते हैं, किसी के पीव वाले दाना होते हैं। ये उनके लक्षण। उसका याददाश्त
होने लगता है, वो कोई भी कार्य करते हैं होने नहीं देती, उनके काम को बांध देती हैं अगर कोई हाथ लगाता है। इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जो भी आशु मेहत्रानी को चीज़ों को रोकने का प्रयास करता है, बहुत सारे काम उनका बिगाड़ने लगती है। इसीलिए कोई जल्दी उनके साधक हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। अगर ऐसे किसी पे क्रिया हो जाती है ना, तो उनको मना कर देते हैं। पैसा उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता, उनसे वह हाथ ही नहीं लगाना चाहते, उनके कार्य ही नहीं करना चाहते, साफ साफ मना कर देते आप कहीं और चले जाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार ठान लेते हैं तो माता को मनाकर ही मानते हैं और उनको ठीक करके ही मानते हैं। तो यही आशु मेहत्रानी की कहानी है। और आशु मेहत्रानी जो है वो बहुत पावरफुल है, इस बात को अभी समझ लीजिए। और आप जितना भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हमें बताए, तो मैं बताऊं कि भैरवी माता का फ़ोटो एडिट करके आशु मेहत्रानी बताते हैं नग्न अवस्था में। नहीं, वो आशु मेहत्रानी नहीं है, वो भैरवी माता है। और आशु मेहत्रानी जो होती हैं वह ब्लैक कलर का कपड़ा धारण करती हैं, काला कलर का कपड़ा धारण करती है माता। और वो उनको जो भोग पानी लगता है वह उनके साधक और साधिका जानते हैं। और मैं यहाँ इसलिए भी नहीं बताऊंगी पूरी साधना के बारे में, क्योंकि लोग दुरुपयोग करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरी साधना को उठा कर करने लगे, लेकिन हर साधना में मैं कुछ चीज़ों को इसलिए छोड़ देती हूँ कि लोग उसका गलत प्रयोग ना करें। देखिए क्या होता है ना, कि जब आप गुरु के सानिध्य में होते हैं तो वो आपको निकालने का पावर रखता है, क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना आप कुछ सीखे, आप अगर तंत्र में जा रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत घातक है। आपको लगता है तंत्र मजाक नहीं है। तंत्र अगर सही मायने में अगर आप पर गलत तरीके से कुछ हो गया ना, तो आपका जीवन नर्क के समान हो जाएगा, नर्क के समान। ना आप जीने में रहेंगे, ना मरने में। आपकी ये दुर्दशा हो जाएगी। जैसे कि शनिदेव होते हैं ना, राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं, उसी प्रकार से तंत्र होता है। तो इस बात को समझिए, तंत्र का प्रयोग बहुत खतरनाक होता है। और बहुत ऐसे तंत्र हैं, साइनाइड तंत्र है, बूडो तंत्र है, बहुत सारे ऐसे हैं, बंगाली तंत्र है, काला जादू है, बहुत ऐसे तंत्र होते हैं जिसका हम लोग नॉलेज रखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कि आपके शरीर को खराब कर देते हैं, बीमारी दे देते हैं। दूर बैठे हैं लेकिन आपके शरीर में बीमारी दे देते हैं, आप रोग से ग्रसित होकर मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। ऐसा तंत्र भी होता है। लेकिन यह तंत्र किसी को सिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो गुरु किसी को देते हैं वो उससे वचन लेते हैं कि आप तब तक इस तंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे या करेगा, दोनों जिसको भी दिया जाता है, जब तक कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड और ज़रूरत ना हो। इसलिए तंत्र में जितने भी साधिका और साधक होते हैं वो गुप्त रूप से रहते हैं, लोगों के सामने बहुत जल्दी नहीं आते। और मैं भी बहुत सालों से मैं गुप्त रूप से ही हूँ। अब जाकर मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चीज़ें बिगड़ी हुई है। और लोग जब कमेंट करते हैं, आधा अधूरा नॉलेज होता है और ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो बताना हमारा कार्य होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और तंत्र बहुत प्रकार के हैं बच्चे, इसलिए तंत्र का प्रयोग जब तक आपको ज़रूरत ना हो तब तक ना सीखें, ना करें। और तंत्र जो भी लोग करते हैं वो अपनी सावधानियां हमेशा रखें। और यहाँ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि आप इतने सारे माला क्यों पहन के रहते हैं। मैं बताऊं कि ये माला नहीं है, ये हम लोगों का सुरक्षा कवच है। ये सब सुरक्षा कवच है, क्योंकि हमसे दिन भर में और न जाने कितने हज़ार लोग मिलते हैं, टकराते हैं, बातचीत करते हैं, आते हैं, जाते हैं। हर व्यक्ति के लिए और हर लोगों के लिए समय निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब आमना सामना हो जाता है, या हम कहीं जाते हैं, आते हैं, बैठे हैं, पूजा है, पाठ है, किसी भी जगह पर, तो हमें इतना ध्यान नहीं रहता। हम जब काम में व्यस्त हो जाते हैं कि हम हर वक्त शरीर को बांधे, घर को बांधे, जगह को बांधे, चौक चौराहा को बांधे। ठीक है, तो इस वजह से हम सुरक्षा कवच इसलिए पहन के रखते हैं। तो हर आने वाला व्यक्ति, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई एकदम से पॉजिश है, तो वह जो शक्तियाँ होती है ना, वो शक्तियाँ हमसे कांटेक्ट ना करें। क्योंकि हम जो भी साधक और साधिका होंगे उन्हें पता होगा, जब शक्तियाँ से टकराता है ना, तो
तो बहुत सारी चीज़ें सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें याद नहीं होता, या हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अपने ज्योतिष के कार्य में व्यस्त रहते हैं, तंत्र के कार्य में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे लोग हमसे टकराएं तो हमारा कुछ ना हो पाए। इसलिए ये सारी चीज़ें अभिमंत्रित होती हैं, गुरु दीक्षा में मिली होती हैं, जापित होती हैं। इस वजह से पहनना बहुत अनिवार्य है। और मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि हर बच्चे एक तावीज़ तो अपने गले में अवश्य पहन के रखें, कि आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, या आप किसी से मिल रहे हैं, कौन कैसा है आपको एक बार में नहीं पता चलता। पता कब चलता है आपको? जबकि आप उनको जानते हो। बहुत सारे मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग अचानक से आते हैं, कोई प्लान नहीं होता, अचानक से पहुंच जाते हैं ऑफिस। कभी कभी ऐसा भी होता है, आ जाते हैं, आकर बैठे हैं और एकदम अपने आप को नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते हैं। वो खुद तंत्र विद्या में माहिर होते हैं, लेकिन वो आते हैं सामने से इसलिए कि हमारा ये चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो आप हमको बताएं कि हमारी ये चीज़ें कैसे काम करेगी। तो शक्तियाँ जब हमारे दरवाजे तक आती हैं, देखिए महाकाली को मैं दिखाती हूँ आपको, महाकाली हैं। आपको लग रहा होगा एक फ़ोटो है ये, नहीं, शक्तियाँ हमारे यहाँ विराजमान होती हैं। जहाँ पर भी हम रहते हैं उस जगह पर हमारी शक्तियाँ विराजमान होती है। हमारे चौखट पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार का इंसान है, उसे माँ देखती है। और अगर हमारे आमना सामने होती हैं, उसे हम देखते हैं। ऐसा होता है, शक्ति ऐसे काम करती है। और जब हम अपने घर, चौराहे, चौक को बांधते हैं, तो वो शक्तियाँ हमारे हिसाब से चलती हैं कि हम कितने देर के लिए बांधे हैं, कितने क्षण के लिए बांधे हैं, कब हम उसे खोलेंगे, ये हमारे ऊपर रहता है। हमें कहाँ भेजना है, क्या करना है, ये सारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम उनका भोग पानी सेवा करते हैं, वहीं शक्तियाँ विराजमान होती हैं। शक्तियाँ हर जगह नहीं रहती हैं, और इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं किसी को, और किसी को कुछ ही पल लगते हैं। तंत्र अलग अलग प्रकार से लोग सीखे होते हैं। किसी के तंत्र बहुत दिन में लोग सीखते हैं, कोई बहुत जल्दी सीखते हैं। इसका मूल कारण ये होता है कि कुछ लोग गुरु दीक्षा के में जो मिली चीज़ें होती हैं उन्हें अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा लालच में आकर गुरु जी की बात ना मानकर गलत चीज़ों में प्रयोग करते हैं। उसके तंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उनकी विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि धीरे धीरे खराब हो जाती है, और वह दारू और शराब और मांस मदिरा में लीन होकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तंत्र इस प्रकार से भी काम करती है, और तंत्र इस प्रकार से भी काम करती है कि आपको एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ देते हैं। एक मैं आपको बाबा के बारे में बताऊं, वो यक्षिणी सिद्ध किए थे, और उस यक्षिणी का उन्होंने गलत दुरुपयोग किया। गलत दुरुपयोग करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उनको पीड़ा होने लगी उन्हीं के शरीर में। वही शक्ति उन पर भारी पड़ गई। शक्तियाँ कभी किसी की नहीं होती, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब तक कि आप सेवा कर रहे हैं, सही नियम कर रहे हैं, तब तक शक्तियाँ आपकी साथ देगी। अगर जहाँ आपने उल्टा किया उसका, शक्तियाँ आपके साथ नहीं रहेंगी। क्योंकि शक्तियाँ हमेशा पावरफुल होता है, वो अपने हिसाब से चलती हैं। इसीलिए तो वो जो बाबा हैं, वो आपको कभी भी आपको बनारस के घाट पर मिल जाएंगे। उनका इतना बड़ा जटा है, पूरे शरीर में भस्म लगाए रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं उन बाबा की कहानी। उन्होंने यक्षिणी सिद्ध की थी, और यक्षिणी से गलत काम करवाना चालू कर दिए, जो कि यक्षिणी नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अच्छे रूप में उनको साधा था, और बाद में उनसे बुरा काम करवाने लगे। और जब कि वह बूढ़े होने लगे और वह चीज़ें, शक्तियाँ उन पर हावी हो गई, तो उनके पूरे शरीर में कष्ट होने लगा। तो उन्होंने भस्म लगाना शुरू किया। बाबा भोलेनाथ का जो भस्म होता है, जो आपको मिलता है विश्वनाथ में, वह भस्म वो अपने शरीर पे मलते हैं, तब जाके उनको ठंडक महसूस होता है। ऐसे उनका शरीर उबलता है गर्म पानी के जैसा, उनको जलता है और बहुत पीड़ा करता है। तो शक्तियाँ कभी किसी की नहीं होती बच्चे, इसलिए शक्तियों से खिलवाड़ नहीं। आप जो किताबों में पढ़ते हैं कि इस प्रकार से सिद्ध हो जाती हैं, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, नहीं। शक्तियाँ को सिद्ध करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि कंटिन्यू संभालना। अगर आप संभाल नहीं पाएंगे तो वो शक्तियाँ छिन्न हो जाएंगी। और मैं आपको महाकाली की एक और बात बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे मुझे फेसबुक पे देख रहा है, इंस्टाग्राम पे देख रहा हो, यूट्यूब पे देख रहा हो, कहीं भी देख रहा हो मेरी माता को,
अगर वह व्यक्ति का नेचर 1% भी मेरे प्रति, मेरे घर के प्रति या किसी भी व्यक्ति, अगर उसका अंदर से भाव अच्छा नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति के मुंह से या ऐसा कमेंट करवा देती है, हाथ से ऐसा कमेंट करवा देती है, या सामने आकर कुछ ऐसा बोल जाता है कि वह व्यक्ति मुझसे दूर हो जाएगा। ये होता है शक्ति का पावर, वो नहीं रुक सकता। और अगर कोई सात्विक व्यक्ति है, अच्छे विचार का, वो व्यक्ति परमानेंट जुड़ के रहेगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि शक्तियाँ उसको खींचती है, सात्विक लोगों को खींचती है, नेगेटिव लोगों को आपको कुछ ऐसा उनसे करवाती है कि वो आपको दिखाती है कि वो जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो चीज़ें हैं। तो ऐसी शक्तियाँ करती हैं। तो जिनके घर में भी शक्तियाँ होती हैं वो ऐसे ही चलती हैं। अब बहुत सारे लोगों के घर में मिट्टी पड़वा दिया जाता है, वस्त्र में करवा दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें करवा पड़वा दिया जाता है। तो उसमें सही करने के लिए घर में कीलक किया जाता है, और कीलक के द्वारा उसके घर को बांध कर सही किया जाता है। तो आप कीलक मुझसे भी करवा सकते हैं, अगर आप किसी और को जानते हैं तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन कीलक करने के बाद क्या होता है कि जो आपके घर में शक्ति पूजी जाती हैं, सिर्फ वही शक्ति रहेंगी, बाहरी कोई गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस शक्तियों को बांध दिया जाता है आपके दीवालों में कीलक के द्वारा, ऐसा होता है। ठीक है, ये भी जानकारी मैं आपको दे दी। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं माता की साधना के बारे में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बता दूंगी बच्चों, कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, गुप्त रखूंगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बता दूंगी तो बच्चों आप लोग परेशान हो जाओगे और चीज़ें करने पर उतारू हो जाओगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता ही दूँ। अगर आपको साधना करनी है तो आप अमावस से स्टार्ट कर सकते हैं, अमावस से शुरू कर सकते हैं माता की साधना। अमावस सबसे अच्छा दिन माना जाता है। आप जाइए, पहले शमशान को जगाइए। माता को जगाने के लिए आपको लेकर जाना होगा देसी अंडे, देसी शराब, गुलाब के माला, या तो आप 7 फूल लेकर जाइए, लौंग लेकर जाइए, बतासे लेकर जाइए, ठीक है, एक टोकरी लेकर जाइए, और उसमें 7 मिठाइयाँ लेकर जाइए, चुंदरी लेकर जाइए, वस्त्र लेकर जाइए, सारी चीज़ें आपको लेकर जाना ही होगा। 5 पान, 5 सुपारी, सब कुछ लेकर जाइएगा आप लोग, ठीक है। जिनको भी आता हो वही लोग जाइएगा, जिनको नहीं आता वो मत जाइएगा। इत्र लेकर जाइएगा, सुगंधित इत्र लेकर जाइएगा, सुगंधित धूप लेकर जाइएगा, अगरबत्ती का प्रयोग मत कीजिएगा, धूप लेकर जाइएगा, जल्दी प्रसन्न होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंचना है, और सारी चीज़ों को ले जाने के बाद आपको बिंदी, सिंदूर, लाली, माँ को जो जो पसंद है सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है, और काली साड़ी ले जाना है, और माँ को जगाना है। जगाने के बाद माँ की साधना आरंभ करनी है। पहले गुरु से दीक्षा लेनी है, कि गुरु दीक्षा में वहाँ क्या बोलना है और किस प्रकार से बोलना है वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। उसके बाद माँ को जाकर जगाना है, और पूजा करना है आपको 11 दिन तक, 21 दिन तक, 51 दिन तक, आप जितना कर सकते हैं उतना दिन का आप संकल्प लीजिएगा। कुछ लोग बताते हैं कि ये 11 दिन का, लेकिन देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जगाना चाहते हैं। माँ को जगाने का भी बहुत तरीका होता है, तो किस प्रकार से रखना चाहते हैं, कौन सा बॉडी में आप स्थान देना चाहते हैं, किस जगह पर रखना चाहते हैं, कौन से चीज़ों में रखना चाहते हैं, माँ का रूप, बहन का रूप, पत्नी का रूप, प्रेमिका का रूप, किस रूप में रखना चाहते हैं। यह रूप भी होता है माता की। उग्र रूप में काम करवाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, सारे वचन में, संकल्प में बोला जाता है। और ये सब करने के बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और जिस स्थान को आप एक बार चुन लेते हैं, अगर शमशान तो शमशान, पेड़ के नीचे, और मैदान तो मैदान, जब तक आपकी साधना कंप्लीट ना हो आप घर नहीं आ सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप घर नहीं आ सकते हो। और साधना के अंतिम दिन हवन करना होता है आपको, और उनका जो भोग पानी है वो कंटिन्यू आजीवन करके रखना पड़ेगा, तभी वो माँ रहेगी, वरना आपको छिन्न भिन्न तिन्न कर देगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और फिर आप दुनिया के किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो, अगर वो चीज़ें वचन में या चौके में आई है तब। इतना कठिन होता है तब जाकर माँ प्रसन्न होती है, और तभी कार्य करती है, ठीक है। इतना मैं आपको इसलिए स्पष्ट बता दी हूँ कि अगर आपको सही नॉलेज मिल जाए, लेकिन इसका बच्चे दुरुपयोग मत करना। इसका सावर मंत्र होता है, इनके मंत्र होते हैं, उसी से ये प्रसन्न होती है। कितना मंत्र है, क्या है, ये सब मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि बच्चे परेशान करोगे आप लोग फिर।
बच्चे आप लोग क्या है, बात नहीं मानते हो और फिर उठाते हो और फिर जाकर चीज़ें करना चालू कर देते हो और फिर कहते हो परेशान। अगर यह चीज़ें छोटी मोटी होती तो मैं आपको सिखा भी देती। ये बहुत तंत्र में बहुत माहिर हैं, इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यह इनकी कोई भी सेविका को भेजकर आपका जीवन बर्बाद कर सकती हैं, स्पॉट एकदम सामने सामने। तो इस वजह से इस तंत्र को ना सीखें जब तक कि आपके गुरु ना हो या अपने गुरु से आदेश ना ले लो कि हम इस आपको सिखा ना दें। इस वजह से इस तंत्र में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे और आशु मेहत्रानी माता सभी के दुखों को दूर करे और उनके भक्त सभी के दुखों को हरे, यही मेरी कामना है। और जितने भी आशु मेहत्रानी की कहानी आपको यूट्यूब पर मिलते हैं वो घुमा फिरा कर आपको बताते हैं रियल उनकी चीज़ें यही है और ऐसा ही किया जाता है। और इनका अगर जैसे बार बार लोग शमशान नहीं जा पाते हैं तो इनके मैदान में भोग लगता है, चौक चौराहे में भोग लगते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन मुड़ के पीछे नहीं देखना होता है और सही नियम से देकर आना होता है। इनको छाछ, दही, लस्सी सभी कुछ दिया जाता है। और यही माता बहुत लोगों के घर की कुल देवी भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोग माता से डरते हैं, नहीं, ये बहुत लोगों के घर की कुल देवी है माँ। और जिनके घर की कुल देवी है ये माँ, और अगर वह सही नियम पूजन करते हैं तो उनका घर जो है धन्य है। उस घर को मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल घर के ही ये कुल देवी होती हैं और उसके घर की रक्षा स्वयं माता करती हैं, ऐसा होता है। जिनके घर की कुल देवी नाराज़ हैं उसके लिए भी मैं एक उपाय बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको नहीं पता कि आपके घर की कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप ये उपाय करेंगे। आपको एक सुपारी लेकर आना है मार्केट से, उन्हें वस्त्र अर्पण करना है कलावा का और उसमें आपको सिंदूर लगाना है, ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाना है, मंत्र के द्वारा आप लगा सकते हैं। उसके बाद उनको स्थापना दीजिए, अपने घर में कुल देवी का स्थान दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माता या हे देवी देवता, मेरे घर के जो भी हैं कुल देवी या देवता, हमारे स्वप्न में आकर हमें बताएं और हम आपको इस रूप में पूजते हैं आज से। और वह जो आप सुपारी में सिंदूर लगाए हैं, उनके नाम का दीप जलाए हैं, उनको जो वस्त्र अर्पण किए हैं, पान के पत्ते पर यह क्रिया करनी है और उन्हें हमेशा कुल देवी के रूप में अपने मंदिर में पूजिए या अपने लॉकर में रखकर पूजिए। लेकिन हर रोज़ धूप दीप होना चाहिए उनका। और हर रोज़ अगर आप दीप नहीं जला सकते तो आपको शुक्रवार के दिन उनके नाम का दीप अपने चौखट पे जलाना है। और चौखट पे जलाने का भी मैं आपको चीज़ें बताऊँ। पहले जल अर्पण करना है, गंगा जल, उसके बाद अक्षत डालना है, उसके बाद ही दीप लगाना है। इस प्रकार से अपने घर के कुल देवी को मनाइए और इस प्रकार से अपने घर को सुरक्षित कीजिए। अगर आपके घर में कुल और पितृ दोनों अच्छे हैं तो आपको जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। अगर आपके घर में कुल और पितृ दुखी हैं तो आपके जीवन में कष्ट होंगे और दुनिया के आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और अगर माँ मेहत्रानी का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगा तो ज़रूर माता के लिए कमेंट बॉक्स में माँ का नाम लिखें। यही मेरी कामना है और यही मेरी दक्षिणा होगी। हर हर महादेव, जय शिव काशी। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप होता है। और अगर कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे गुरु भाई गुरु बहन जो बहुत तंत्र में इच्छुक होते हैं, वो सीखना चाहते हैं तंत्र को, तो वो मुझसे सीख सकते हैं। लेकिन मेरी कुछ शर्त होती है कि जब तक मैं ऑरा नहीं चेक करती और जब तक वह व्यक्ति हमारे काबिल नहीं होते और जब तक हमें नहीं लगता कि हम इसे सिखाएं तब तक मैं उसको नहीं सिखाती हूँ। क्योंकि तंत्र मजाक नहीं है, तंत्र का लोग गलत प्रयोग करते हैं, इसलिए तंत्र की विद्या हम जल्दी किसी को नहीं सिखाते हैं। अगर हमें लगेगा तो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे तंत्र। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि तंत्र सिखाने के कुछ नियम कानून होते हैं। नियम कानून ये होता है कि जिसे भी तंत्र सीखना है वो उसे हमारे पास यहाँ आना होता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं हम सामने सामने करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और सही तरीके से देख भी सकते हैं आपके सारी चीज़ों को। जो लोग ऑनलाइन तंत्र सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत विदेश में रहते हैं, कहीं और रहते हैं किसी कारण वजह, वो सीखना चाहते हैं तो उनको भी जूम ऐप पे आना पड़ेगा या तो लाइव में मैं जब आती हूँ तब आकर करना पड़ेगा या व्हाट्सएप के द्वारा।
जब तक मैं उनका चीज़ों को चेक नहीं करूँगी, मैं तंत्र नहीं सिखाती हूँ। इस बात को मैं यहीं पे क्लियर कर रही हूँ। फिर चाहे आप लाख रिक्वेस्ट करें, अगर जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप तंत्र सीखने के लायक है, आपकी बॉडी सारी चीज़ों को देखने और झेलने के लायक है, तब तक मैं तंत्र नहीं सिखाती। क्योंकि तंत्र में सबसे पहले देखा जाता है आपका ऑरा। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आप तंत्र में नहीं आ सकते। हर चीज़ के लिए ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप तंत्र में आ सकते। क्योंकि हर चीज़ को बोलना बहुत आसान है, सामने से जब चीज़ें आती है ना, तो बहुत अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। चाहे फिर वो अघोरी हो या फिर पंडित हो, मौलवी हो, कोई भी हो। जब तंत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें ही चीज़ें दिखाई भी देती है और उन्हें भेजना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। बहुत लोग हांडी का प्रयोग देखे होंगे, तो हांडी का भी प्रयोग होता है, लेकिन हांडी का प्रयोग में समय लगता है और यह क्रिया रात में होती है शमशान में। ये भी गुप्त तरीके से होते हैं। और जो लोग आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं वो आपको वहम ज़्यादा फैलाते हैं, क्योंकि वो वहम इसलिए आपको फैलाते हैं कि आप उससे डरो। लेकिन तंत्र में हांडी का प्रयोग भी रियल होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि तंत्र सच में होता है। तंत्र को पहले आप समझिए। और मेरी एक वीडियो है, जिसको बिलीव नहीं होता है कि तंत्र जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, या भगवान होते हैं, भूत नहीं होता है, तो मैं उनको कहूँगी कि शंकर जी के शादी में भूत प्रेत ही गए थे। तो अगर भूत नहीं होता है तो किसी भी पुस्तक में आप उठा कर देख लीजिए कि भूत प्रेत फिर क्यों लिखा है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें भूत प्रेत क्यों लिखा है? जब होते हैं तभी लिखा है। बस इतना सा समझ जाएंगे जिस दिन आप, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको नहीं लगता है, तो मैंने जगाने का भी, शमशान में जगाने का भी तरीका कुछ वीडियो में मैंने बताया है। आप मेरी वीडियो जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, जगा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि तंत्र कैसा होता है और भूत कैसा होता है। लेकिन ठीक नहीं हो पाएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि तंत्र जिस पे हो जाए, या तंत्र जिसको पकड़ ले, या भूत या प्रेत किसी को पकड़ ले, तो उसको इतना आसानी से नहीं छोड़ता। आपकी छींकें निकल आएंगी उसको हटाने और बिठाने में और वचनों से निकालने में। यह बोलने में बहुत आसान है, करने में बहुत कठिन है। हम लोग सामने से करते हैं, हमें पता होता है कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती है। कभी कभी तो कुछ तंत्र ऐसे भी होते हैं जो बस के बाहर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति किया है उसी से हटेगा। वो कौन सा तंत्र है? वो साइनाइड तंत्र है। ठीक है, तो ऐसे तंत्र में फिर हमारे जो तंत्र हैं उसको गलत तरीके से प्रयोग करके तोड़ा जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसे केस में तब किया जाता है जब किसी की रक्षा करनी हो, जान बचानी हो। ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हो, वरना आपको भी परिणाम मिलता है। इसका परिणाम बहुत घातक होता है। इसलिए तंत्र को पहले आप समझिए। अगर आपको नहीं पता है तो स्पिरिचुअल लाइफ को समझने का प्रयास कीजिए। पहले भक्ति से स्टार्ट कीजिए, बहुत बड़ा नहीं मैं बोलूँगी, पहले भक्ति से पड़ाव को पार कीजिए, उसके बाद इन सब चीज़ों में आइए। और सबके लिए नहीं है चीज़ें। जो अपने घर परिवार सब त्याग दिए हैं, जो शमशान में रहते हैं, या फिर जो घर परिवार में रहकर भी तंत्र सीखकर अपने जीवन को, आजीवन को, या दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो आज के बच्चे क्या है, किसी पे वशीकरण करना है या किसी को प्राप्त करना है तो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आप तो एक दिन करके अगर आपको वो प्राप्त हो जाएगा, फिर आप उन सब चीज़ों को नहीं करेंगे और वही चीज़ें आप पर हावी होकर आपका जान ले लेगा। इसलिए तंत्र आपके लिए नहीं होता। तंत्र उनके लिए होता है जो कंटिन्यू, भगवान की भक्ति क्या होती है, कंटिन्यू होनी चाहिए। एक दिन कीजिए दूसरा दिन नहीं कीजिए, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप ही को कोई खाना दे एक दिन और दूसरा दिन नहीं दे, तो आपका ही उससे भाव ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई अच्छे से प्रेम से बात कर रहा है तो आप प्रेम से बात करते हैं, आपको कोई गाली देता है तो आप उसको गाली देते हो। तो इसी प्रकार से होता है। जब हम किसी की केयर करते हैं तो वह भी चीज़ें हमारी केयर करता है, और जब हम नहीं करते हैं तो वह भी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इसी प्रकार से तंत्र भी काम करता है। बहुत सारे साधक हमें कामाख्या के मिले कि उनका तंत्र अब काम नहीं करता। इसका मूल कारण होता है उनका शराब पीना, गाली बकना, दुष्ट कर्म करना, दूसरों पे अत्याचार करना, बेवजह किसी पर तंत्र कर देना। यही सब कारण होते हैं उनके दुख का और उनके सारी चीज़ों का। अति का अंत अवश्य होता है। जब हद से ज़्यादा आप अत्याचार करोगे अपने तंत्र को लेकर, अपने विचार को लेकर, अपनी सारी चीज़ों को लेकर, तो वही चीज़ आप पर भी लौट कर आती है और आपका तंत्र खत्म हो जाता है, आपकी मर्यादा खत्म हो जाती है, आपके पावर खत्म हो जाते हैं। यही लक्षण होते हैं। और कुछ लोग माँ कामाख्या के नाम पर अब गंदगी है, उनकी सोच में गंदगी है कि माँ कामाख्या
के नाम पर बहुत सारे ऐसे बाबा आपको मिल जाएंगे कि ढोंग करते हैं। तो इस यही कारण होता है कि जो वह तंत्र को नहीं समझते, जो व्यक्ति माँ को महिमा नहीं समझते, वही तंत्र में मात खा जाते हैं। वही कुछ पल का होता है और उसके बाद फिर जीवन नीरवटा सन्नाटा हो जाता है। तो तंत्र मजाक नहीं है। तंत्र में अगर आप आ रहे हैं तो दिल खोल के आइए और हमेशा के लिए आइए, तब आपके लिए तंत्र है। एक दिन का तंत्र सीखना, करना और बोलना नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। और बहुत इच्छुक महिलाएं भी होती हैं, तो मैं उनको भी कहूँगी कि जितने भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, अगर आपको तंत्र में दिलचस्पी है तो तंत्र हमेशा गुरु दीक्षा में लीजिए और सीखिए और कीजिए। यह नहीं कि हमने कहीं सुना और हम करने लगे और फिर आपसे कुछ गलत साधना हो जाए और फिर बाद में आप परेशान हो जाए। ऐसी कुछ महिलाएं कमेंट की थी मुझे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप तंत्र में आ रही हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बिना कुछ नहीं है। गुरु दीक्षा क्यों ले जाती है? आपको पता है कि गुरु आपके सानिध्य देते हैं, आपको बचाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, इसलिए गुरु। जैसे कि हर पढ़ाई के लिए आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जाना होता है, पास होना होता है, उसी प्रकार से गुरु आपको गाइड करते हैं। इसीलिए गुरु दीक्षा लेकर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, और ऐसे यहाँ वहाँ की चीज़ों देखकर सीखने का प्रयास करते हैं तो वही चीज़ आप पे भारी हो जाती है। बस इतना ही होता है बच्चे, और कुछ नहीं होता। और आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, जय शिव काशी, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। और मुझसे कहाँ मुलाकात होगी? आप किसी भी शहर में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, उसका चार्ज लगता है। और मैं आपको बता दूं, अगर तंत्र में अगर आप परेशान हैं या फिर आपके घर में आपके आसपास कुछ पीड़ित ऐसे व्यक्ति हैं, तो सब चीज़ों का अलग अलग चार्ज होता है। आप हमसे हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ब्लैक मैजिक, वास्तु, कुछ भी दिखवाएं, कीलक करवाएं, या कोई प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है जैसे रुद्राक्ष, स्टोन, सब कुछ ओरिजिनल मिल जाएगा आपको, लेकिन सबकी कीमत लगती है। मैं फ्री में सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो डालती हूँ और इंस्टाग्राम पे लाइव जाकर, यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा। बाकी के जितने भी मैं कार्य करती हूँ सब में पैसे लगते हैं, क्योंकि किसी का भी ऑरा निगेटिव ना मुझे लेना है और ना ही मुझे अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी को देनी है, यही कारण होता है। और दूसरा कि हम जो भी आपसे पैसे लेते हैं वो हमें दान पुण्य में लगाना होता है, आपके ग्रहों को काटना होता है, उसका पूजा हवन होता है महीने में, कभी कभी सप्ते में होता है, कभी कभी महीने में होता है, और कभी कभी हर त्यौहार में हो जाता है। इसीलिए हम आपके पैसे लेकर उसे हम काटते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम ऐसे गरीब की मदद करते हैं जिसका कोई नहीं होता, जो लाचार बेबस होते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं, जैसे कि महिला, बुज़ुर्ग, बच्चे, पशु, पक्षी, हम उनकी मदद करते हैं। हम हट्टे कट्टे इंसान की मदद नहीं करते हैं जिसके दोनों पैर, दोनों हाथ सलामत हो और उसके बाद भी वो व्यक्ति भीख मांगता हो। हम ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करते, हमेशा वैसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो लाचार हो, बेबस हो और वो मजबूरी में भीख मांगती हो या मांगता हो, हम ऐसे ही की मदद करते हैं। मैं 1 ही 2 क्लिप डालती हूँ कभी कभी, वो भी अपनी वीडियो के माध्यम से। बाकी मैं जितना भी मदद करती हूँ उसकी मैं वीडियो नहीं डालती हूँ और नहीं डाल सकती, चाहे आप जो भी समझो। क्यों? क्योंकि वह हमारा पुण्य है और हम अपने पुण्य को इस प्रकार से नष्ट नहीं होना देना चाहते, इसलिए। और वो जो हम क्लिप थोड़ा सा इसलिए डालते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आकर कह देते हैं हमें कि हमने तो देखी नहीं कि आपने क्या पुण्य, आपने क्या कार्य किया। इस वजह से हमें कभी कभी मजबूरन 1-2 क्लिप डालनी होती है, बाकी का हम अपने पुण्य के लिए बचाते हैं, हम उसकी वीडियो नहीं डालते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि हम, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, आप करते हो, हम करते हो, दुनिया में कोई भी, संसार में कोई भी चीज़ किसी को फ्री में नहीं देता। इसी प्रकार से जब हम भी कार्य करते हैं तो हम फ्री में नहीं करते। जय माता दी।